बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम ही से मिला है। मिला मुझको जो कुछ तुम ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी के अत्यंत लाडले, अत्यंत प्यारे आप सभी श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी के दीदार और दर्शन का लाभ पुनः एक बार हो रहा है। और इस सौभाग्य को बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए जो धाम धनी जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ कि सुंदर साथ समुदाय के साथ इस प्रकार का संयोग स्वयं धाम धनी जी करा रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, जब श्री प्राणनाथ जी के जो सुंदर साथ अपने साथ हो, तब इस मार्ग के ऊपर धाम धनी के गुणानुवाद करने का जो आनंद है, जो रंग है, वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि हम सब की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, जो भक्ति की वाइब्रेशंस हैं, वो सब एक साथ में मिल करके सिंक्रोनाइज हो जाती हैं और साथ ही साथ में आगे बढ़ पाती हैं। तो इसीलिए अब प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी की इस सुंदर वाणी, मार्मिक वचनों को हम अब श्रवण करेंगे। तो हम धाम धनी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, पुकार करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिय न छुड़ायो क्षिण। लाख तली लाल एरिया, मेरे जीव के एहि जीवना। मेरे जीव के एहि जीवना। इन पाँव
तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात ना, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के हे जीवना, मेरे जीव के हे जीवना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम वंदनीय गुरु जी श्री दीनदयाल जी महाराज जी के श्री चरणों में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम के साथ उपस्थित आप सभी श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब चौपाई को दोहराते हुए हम इस मजल को आगे बढ़ाएं। साथ मुको सुख चाहे जान धाम की प्रीत, मैं परमोधो जान वतनी, मोहे बंधन भयो न रीता, मोहे बंधन भयो न रीता। वे सेवा करें बहुविध, फेर फेर देवे बड़ाई। सुंदर साथ जी, इससे पहले कि हम इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं और इंद्रावती सखी जी के इस भाव को समझने का प्रयास करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हमारे माइंड के अंदर इसका जो फ्रेमवर्क है वो सही होना चाहिए कि हम किस आधार पर इन चौपाइयों को श्रवण कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। फ्रेमवर्क ये कहता है, अर्थात जिस दृष्टिकोण से समझना है वो ये है कि सब प्रकार की साहिबी इंद्रावती सखी को प्राप्त है। यही साहिबी धनी से मिलने के लिए पर्दा रूप बन रही है, इसीलिए धनी के मुख का नूर देखने में बाधक बनती है यह साहिबी। और इसी बुजरकी के लिए श्री इंद्रावती सखी जी अर्ज करती हैं प्रियतम धनी से कि ना चाहो मैं बुजरकी, ना चाहो खिताब खुदाए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हे प्रियतम, मुझे मेरा इश्क दे दीजिए, मोहे ताही सो मुदाए, वही मेरा मूल है और वही मुझे चाहिए। तो ये एक अंगना की पुकार है, मांगत हो मेरे दुल्हा, दुल्हन के भाव से मांगा है। इस फ्रेमवर्क के अंदर रह करके विचार करना है तो हम समझ पाएंगे कि हर चौपाई में क्या क्या बातें कही जा रही हैं। साहिबी एक प्रकार की है, इश्क दूसरी ओर है। धनी से मिलाप करने के लिए साहिबी जो है वो आड़े आती है। अब इसी आधार पर हम आगे की चौपाइयों को श्रवण करते हैं, जहां कहा कि वे सेवा करे बहुविध की। मेरे जो सुंदर साथ समुदाय हैं वो रात दिन मुझे अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं, कोई कमी कोई कसर आने नहीं देते हैं, क्योंकि हर प्रकार से धाम के धनी स्वरूप साक्षात मान करके वे मुझे सेवा कर रहे हैं। हर चीज, जैसे आपने अष्टप्रहर की सेवा में श्रवण किया था कि दोनों ओर सुंदर साथ पिकदानी लेके खड़े हैं कि कहीं धाम धनी मुख इधर करें तो यहाँ भी पिकदानी हो और इस तरफ करे तो यहाँ भी पिकदानी हो। तो कहने का तात्पर्य है कि इतनी बारीकाई से मोमिन सोचते हैं धनी जी की सेवा करने के लिए। तो यही बात कहती है इंद्रावती सखी कि बहुत प्रकार से साथ मेरी सेवा कर रहे हैं। फेर फेर बारंबार देवे बड़ाई, मुझे बड़ी बड़ाई देते हैं, मुझे साहिब के दर्जा में रख करके जो जिस प्रकार से सेवा कर सकता है कोई पीछे नहीं हटते। उनके मन की आशा है कि हम श्री प्राणनाथ जी की जो सेवा कर रहे हैं वही सेवा श्री परमधाम में श्री राज्य की ही सेवा हो रही है। इतना तक गहराई का भाव मेरे सुंदर साथ के हृदय में जागृत है। इसी भाव के कारण वो मुझे बारंबार बड़ी बड़ाई देते हैं, श्रेष्ठता महत्व देते हैं।
हेत करे जान के साहेब, और तो और मुझे साहेब की जगह में पूजनीय बना करके इतना हेत निछावर करते हैं, इतना प्रेम मेरे प्रति निछावर कर रहे हैं कि अरे हे धामधनी मैं क्या कहूं, मोहे एही होत अंतराय। यही जो सुंदर साथ मुझको साहिबी प्रदान कर रहे हैं, जो बुजुर्ग की जो बढ़ाई दे रहे हैं, वही मेरे लिए अंतराय बन जाता है, बाधक पर्दा बन जाता है कि मैं मेरे धनी जी के मुख को देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये साहिबी जब तक मेरे साथ है तो इश्क आएगा नहीं, इश्क ना हो विरह की अनुभूति नहीं होगी, अलगाव महसूस नहीं होगा, और इसी कारण दुल्हे को मैं दर्शन कैसे कर पाऊं। मैं भी हेत करत हो इनसो, जैसे सुंदर साथ मेरे प्रति हेत की भावना रखते हैं, मुझे प्रसन्न चित्त करने के लिए कई प्रकार की सेवाएं करते हैं, मैं भी उनके साथ बहुत हेत करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, क्योंकि श्री श्यामा महारानी ने इनकी जिम्मेदारी मुझे दी है। श्री श्यामा जी महारानी ने कहा, इंद्रावती ने हूं अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंगा, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, तेने प्रेमे रमाड़ू रंगा। ये सारी जिम्मेदारी श्री श्यामा महारानी को श्री राज जी ने दी। श्री श्यामा जी ने इंद्रावती सखी को दी कि आप सारी जमात को जगाइए। इस प्रकार से मुझे अपने अंग संग लेकर के, अरस परस का भाव लेकर के श्री श्यामा जी ने साथ की जिम्मेदारी दी है, और इसीलिए श्री श्यामा जी का भाव मेरे अंदर निहित है। इसी भाव के होने के कारण मैं अपने सुंदर साथ को, अपने अंगों को अच्छी प्रकार से सेवा करती हूँ। उन्होंने जो सेवा की तन मन धन से, और जो मैंने सेवा की है वो धनी जी के सुंदर तारतम के वचनों को सुनाने की सेवा की है। सेवा तो सेवा ही है, बल्कि सुंदर साथ जी अगर सेवाओं की श्रेणी में समझा जाए तो ज्ञान देने की, वह भी ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान करने की जो सेवा है, अगर हम उसमें सद्भागी होते हैं तो ये हमारा अहोभाग्य ही होता है, ये हमारी एक शोभा ही है, क्योंकि इस ब्रह्म वाणी को परोसने का अधिकार राजी महाराज के दिए बिना नहीं आता। इसीलिए सेवा, सेवानी सेवा, और सेवानी सेवा दाखों सार। सेवा में घटाएं तो हम जो सामान्य रूप से कोई भी कार्य अगर जमात धामधनी श्री श्यामा जी इनके प्रति करते हैं, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ जुड़ा नहीं हो, तो निष्कपट भाव से, निस्वार्थपन से हमने वो सेवा की, ये सेवा का दर्जा होता है। और जब हम संपूर्ण जमात की इस प्रकार से सेवा करते हैं, उससे भी बढ़कर है कि जब हम ईश्वरी सृष्टि के प्रति उनको अगर जगाने की सेवा करें, उन्हें अपना मूल याद दिलाने की सेवा करें, तो वो सेवानी सेवा अर्थात सेकंड दर्जा में हो जाएंगे। लेकिन अगर यही सेवा ब्रह्म सृष्टि को जागृत करने की सेवा हो, तो ये कार्य श्री राज्य महाराज का कार्य है। और इसीलिए कहा कि सेवानी सेवा दाखों सार, सबसे सार में सार जो सेवा है उसे दाखों माने दिखाऊं। इंद्रावती सखी कहती हैं कि धामस्थ सुंदर 7/12,000 को जगाने की सेवा, क्योंकि ज्ञान और प्रेम दोनों दिए बिना वो जागेंगे नहीं, उन्हें तो अच्छी प्रकार से जगाना है। तो ये है सबसे भारी में भारी सेवा, और वही तो इंद्रावती सखी जी कर रही है। जो सुंदर साथ ने उनके प्रति किया, वो तन मन धन के द्वारा धन को प्रसन्न करने की सेवा है, बल्कि जो इंद्रावती सखी सुंदर साथ के प्रति लुटा रही है, वो तो सेवानी सेवा दाखों सार, सर्वोत्तम प्रकार की सेवा अर्थात ज्ञान परोसते हुए उनको जगाने की सेवा है।
जान के वतन सगाई, ये वतन की जो सगाई माने संबंध है वो तो सर्वोत्तम है, और इसी संबंध को पहचानते हुए मैं उनकी सेवा इस प्रकार कर रही हूं। जरा सोचने की बात है कि धामधनी श्री प्राणनाथ जी जब धर्म पर्यटन में निकल गए, वो किसी को जानते नहीं थे, फिर भी देश विदेशों के अंदर एक एक छिपे हुए ब्रह्मा आत्मा की उन्होंने खोज की। He started probing for each and every soul of परम धाम। वो उन्होंने क्यों किया? इसी वतन की सगाई को जान के किया। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं था सामने से इनविटेशन दे करके, लेकिन वे स्वयं अपनी जिम्मेदारी और अपना लगाव जान करके हमारे पास में चल के आए, हमें ज्ञान देने के लिए, इस माया से, इस नींद से जगाने के लिए आए हैं। मोहे प्यारा साथ मेरे धनी का, यही है श्री प्राणनाथ जी का नारा, यही है श्री प्राणनाथ जी का भाव। प्यारे सुंदर साथ जी, अगर जो हमें इन स्वरूप की पहचान करनी है तो अवश्य इस चौपाई को ध्यान में रखिए। श्री इंद्रावती सखी जी का भाव ये है कि मैं अकेली जागी तो क्या जागी, हूं जगाऊं बांधा जुत्थ, मैं जुत्थ के जुत्थ बांध करके जब तक न जगा लूं तब तक मेरे मनोरथ पूर्ण नहीं होंगे, मेरी स्वयं की जागनी अधूरी रहेगी। और जगाना भी किस दर्जे में ले जा करके जगा रहे हैं, स्वयं अपने समान बना करके जगाना चाहती है इंद्रावती सखी। जो कोई सुंदरी होए रे जोरावर, तेने सिखवो वशीकरणनी बात। अगर कोई भी धामधनी को प्रसन्न करके उनको जीतना चाहते हैं तो इंद्रावती सखी जी तो यहां तक कमर बांध के खड़ी है कि उस ब्रह्म आत्मा को, ब्रह्म प्रिया को, धनी को वश में करने की जो तरकीब है, द फॉर्मूला, वो भी मैं उनको सिखा दूं। क्योंकि कोई ईर्ष्या का भाव है ही नहीं, बल्कि ये भाव है कि ये मेरे अंग है, मैं उनके साथ में एक हूं, अलग नहीं हूं। जितना अलगाव की भावना होती है वो ईगो लेकर आता है, अहंकार लेकर आता है, टुकड़े करता है वो अहंकार, और जोड़ने का जो काम करता है वही है समझदारी, वही है अहंकार को परित्याग करने का भाव। तो इंद्रावती सखी न केवल अपनी जमात के लिए कहती है इस प्रकार से, बल्कि समस्त संसार के ऊपर उनकी परोपकार्य की दृष्टि है। सुख शीतल करूं संसार, क्योंकि यहाँ पर जो चोर रूपी जो माया है, जो कलयुग है, उस सबके चित्त को भ्रमित करने वाला चोर है। इस चोर को टाल करके मैं सीधा धाम में पहुंचाने वाला बना दूं, इस प्रकार का नारा है इंद्रावती सखी का, इस प्रकार की भावना है उनके अंदर में। तथापि न केवल अपने सुंदर साथ, अपने धाम की ब्रह्म आत्माओं के प्रति उन्होंने ऐसा विचार किया है, बल्कि समग्र संसार के भूत प्राणियों के प्रति वो यही वचनबद्ध होती है, यही प्रण करती है कि मैं सारे संसार को ये निज धाम के सुख प्रदान करते हुए सुख और शीतलता से पूर्ण कर दूं। क्योंकि दुखनी भोम दुथी घनी, ये दुख की भोम और कैसे जलते हुए तवे के समान जो भी हाथ रखे वो जल जाएगा, कोई बच नहीं सकते हैं। तो ऐसी भोम के अंदर में जहां प्रेम नहीं था, मोह का बंधन जरूर था, प्रेम लाने का कार्य धाम के सखियों ने किया, धाम धनी जी ने किया। इसीलिए इंद्रावती सखी जी परिक्रमा ग्रंथ के अंदर में कहती है, प्रेम नाम दुनिया मिने ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत। ये प्रेम नाम था ही कहां दुनिया के बीच में, ये तो ब्रह्म सृष्टि लेकर आई, सर्वप्रथम ब्रजरास की लीला करते हुए ले आई, और अब जागने के ब्रह्मांड के अंदर उन्हीं लीलाओं के पग के ऊपर पग रखते हुए अब यहाँ पुनः वही चाल चलते हुए
धाम को जाने का प्रयास करती हुई सब दुनिया में प्रेम को प्रचारित कर रही हैं धाम की सखियां। ए प्रेम इनो जाहिर किया ना तो प्रेम दुनी में कितना, दुनिया में प्रेम था ही नहीं, इस प्रेम को मेरे धाम की सखियों ने यहाँ पर जाहिर किया, जिनका मूल अंकुर प्रेम का है, जो धाम धनी प्रेम स्वरूप है, उन्हीं के अंग रूपा है। इन्हीं ब्रह्म आत्माओं ने प्रेम को ले आए हैं परम धाम से। तो इसी प्रेम को लेकर के, इसी परोपकार्य की भावना को लेकर के सबको जागृत करने की बात इंद्रावती सखी जी करती हैं। एही पट आड़े आई, लेकिन जागने के सिलसिले में जो उनका हृदयस्थ भाव है वह तो जगाने का भाव है, परंतु इसी दरमियान जब सुंदर साथ उनको धाम के धनी स्वरूप मानकर, साहिब मान करके उन्हें बड़ी बड़ाई देते हैं, तो वही बड़ाई, वही श्रेष्ठता उनके लिए पर्दा रूप बन जाती है। पट यानी कि पर्दा, वही पर्दा मेरे आड़े आ रहा है। हे धनी जी, अब इस पर्दे को मैं क्या करूं? जिन दयाए पर्दा उड़ाइए, मैं फेर फेर मांगू सो मेहर। प्यारे सुंदर साथ जी, अब इस प्रकरण के अंदर जो स्वयं का विवरण सुनाने के बाद जो असली जो बात शुरू होती है, मर्म की बात जो आती है, वो यहां से आ रही है। क्योंकि अब यहां तक तो स्वयं का भाव प्रस्तुत किया, अब इसके आगे धाम धनी जी के आगे उन्हें क्या मांगना है, इस बात की यहाँ पर विवेचन करती हुई इंद्रावती सखी कहती हैं कि जिस दया के माध्यम से ये मेरे आड़े जो पट पड़ा हुआ है ना, जो पर्दा पड़ा हुआ है साहेबी का, बुजरकी का, वो पर्दा उड़ जाए, इस दया को मैं फेर फेर मांगती हूं, इस मेहर को मैं फेर फेर मांगती हूं। सुंदर साजी, वंस मोर आई रिपीट माई सेल्फ कि हम पहले ही मैंने कहा कि हम एक फ्रेमवर्क के अंदर इस बात को समझ रहे हैं, और वो फ्रेमवर्क ये है कि हम एक धन्याणी का भाव लेकर अपने धनी से मांग रहे हैं। इस आधार पर सोचना, धनी को दूर रख करके नहीं सोचना, धनी के श्री चरणों में रह करके सोचना और धन्याणी के भाव को लेकर के सोचना, तो ये बात क्लिक होगी। तो इंद्रावती सखी जो धनी के आगे धन्याणी बन करके क्या मांगती है? मेहर को मांगती है। हम मेहर मांगते हैं, हम धनी की दया को मांगते हैं, उनकी कृपा को मांगते हैं। एक बार कोई कृपा दया के कवच के तले आ गया तो हर प्रकार की जो माया के विकार हो, चाहे कोई कमी हो, चाहे संसार की वस्तुओं की कमी ही क्यों ना हो, वो दया के माध्यम से पूरी होती है। जाहिरी भी है और बातुनी भी है। दो मेहर देखत खेल में, लोक देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेर कछु नहीं, आखर होत हक से दूर। दो मेहर में से अगर आपने केवल बाह्य मेहर को चाहा कि श्री राजी हमें संसार में सुसंपन्न कर दें, नाम यश बढ़ाई कीर्ति सब कुछ प्रदान करे, रुपया पैसा एकदम प्रशस्त हो जाए, ये ही बात की अगर चाहना की तो क्या होगा? वो एक बाह्य प्रकार की मेहर की चाहना हमने की है, परंतु यही बाहरी मेहर हमें धनी से दूर करने वाली साबित हो जाएगी। क्योंकि अगर ये बाह्य मेहर के द्वारा सुख ही सुख के अंदर में तल्लीन हो गए तो फिर वो जो बातुनी मेहर है वो हम महसूस कर नहीं सकेंगे, और अगर जाहिरी मेहर के अंदर में लटके रहे तो फिर वो जो बातुनी गुज्या हकीकत की बातें हैं वो हम तक पहुंचेंगी नहीं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमें यह चाहिए कि जाहिर में जाएं या बातुनी में जाएं या धनी से पुकारें कि जो भी धनी देंगे वह हम लेते हैं।
हमें केवल जाहिरी मेहर को नहीं मांगना है, बातुनी मेहर इसके साथ में अत्यावश्यक है, क्योंकि बातुनी मेहर के जरिए ही हम धनी जी के स्वरूप की पहचान कर पाएंगे, लीला की पहचान कर पाएंगे। साथ ही साथ संसार के अंदर में जो जाहिरी प्रकार की मेहर है, उस मेहर को भी हमें चाहिए, संसार के अंदर निर्वाह करने के लिए चाहिए, असंतुष्टि के कारण नहीं। Therefore, we have to be very clear, हमें अच्छी प्रकार से सोचना चाहिए कि हमें क्या आवश्यकता है और किसकी आवश्यकता नहीं है, कहां पर संतुष्टि है और किसके आगे वी आर अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फैक्शन के जरिए अगर कुछ मांगते हैं, एक के बाद एक लगातार मांगते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। धनी चरणों में इतनी ही पुकार होती है कि हे धनी, मेहर के कवच के तले, मेहर के आवरण के तले हम रहें, क्योंकि अगर मेहर मिल गई, जाहिरी बातों ने दोनों मिल गई, तो धनी जी जानते हैं कि किसे कितना क्या देना, फिर मांगने की आवश्यकता नहीं है। धनी जी को क्या हम गाइडलाइन देंगे कि हे धनी इतना दीजिए? वो नहीं हो सकता। श्री चरणों में अधीन होना है, उनके कृपा के कवच के तले जो आ गए, उनको हर प्रकार से श्रीराज जी ही देखेंगे। तो मेहर के कवच के तले हमें आना है, कृपा के दायरे के अंदर में आ जाना है। इंद्रावती सखी जी का भाव तो बहुत उम्दा है, बहुत गहरा है, जहां पर इंद्रावती सखी जी केवल इतना ही कहती हैं कि मुझे वह मेहर दीजिए हे प्रियतम कि आप और मेरे दरमियान जो पर्दा लगा हुआ है वो उड़ जाए। वो पर्दा कैसे उड़ेगा, अब यहाँ और भी आगे बताया है। ईसक दीजिए मोहे अपना, जासो लगे बुजरकी जहर। हे प्रियतम, ये बुजरकी जहर के समान लगने लग जाए, ऐसा इशक मुझको आप प्रदान करिए। क्योंकि ये बुजरकी साहिबी अगर मैंने मेरे सिर पर ओढ़ ली कि सुंदर साथ मेरी पूजा कर रहे, अगर ये भाव मेरे अंदर में प्रकट हो गया तो यही बुजरकी मुझे मारेगी। लेकिन अगर इशक आ जाए तो ये बुजरकी जहर तुल्य हो जाएगी। इसलिए मांगने पर क्या मांगा, एक धनी की मेहर का आवरण और दूसरा धनी जी के इशक को मांगा है कि हे धामधनी, इशक और मेहर यही दीजिए ताकि बुजरकी जहर तुल्य लगने लग जाए। अगर वास्तव में पूछा जाए प्यारे सुंदर साथ जी, तो बुजरकी किनकी है, श्री राज जी की है कि सखी की है? श्री राज जी की बुजरकी सखी को प्राप्त होती है, क्योंकि सखी के हृदय धाम में श्री राज जी विराजमान है। तो इंद्रावती सखी जी का भाव बड़ा ही स्पष्ट है कि अरे ये बुजरकी मारने वाली है, बुजरकी क्या नहीं कर सकती। सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिए, एक चौपाई में इंद्रावती सखी ने कहा, खोवे जोश बंदगी खोवे और साहेब की दोस्ती। क्या क्या खोया, खोवे जोश, बंदगी खोई और साहिब की दोस्ती को खो दिया। किसने खो दिया, बिना इश्क जो बुजरकी सो सब आग जानो तेती। बिना इश्क के अगर बुजरकी हमने सिर पर ले ली ना, तो वह आग के समान होकर के धनी जी के सुख को, चैन को और धनी के साथ के प्रेम सब कुछ बर्बाद करके छोड़ देगी। इसीलिए कभी भी मैंपन, आई एम डूइंग, आई एम समथिंग, ये भाव को कोई ने लाना नहीं चाहिए। ये सार गर्भित चौपाई है, इंद्रावती सखी जी स्वयं के सिर पर लेकर के कह रही हैं प्यारे सुंदर साथ जी। हमारी साहिबी उनके साहिबी के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तुच्छ है। स्वयं इंद्रावती सखी को तो लोक परलोक के साहिब होने की साहिबी प्राप्त हुई, स्वयं श्री राजी महाराज का दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी
वे कहती हैं बिना इश्क की जो बुजरकी सो सब आग जानो तेती। ये इश्क के बिना की बुजरकी हुई तो ये सब आग के समान नष्ट कर देगी। इसीलिए उनके सिर की बुजरकी भी वो लेती नहीं है, क्योंकि साहेब खो जाएंगे, धनी के साथ का संबंध बिगड़ जाएगा। खोवे जोश बंदगी खोवे, धनी के प्रति जो काम करने की शक्ति है वह भी विनष्ट हो जाएगी, और धनी के प्रति जो उपासना करने की हमारे हृदय की इच्छा है वह भी विनष्ट हो जाएगी अगर ये साहेबी को हमने सिर ले लिया। इंद्रावती सखी जी तो स्वयं श्री राज की साहेबी को लिए हुए, हमारे पास उतनी बड़ी साहेबी नहीं है, लेकिन जिस किसी मात्रा में हो वो प्रतिफल तो यही देने वाली है ना। तो प्यारे सुंदर साज जी इसीलिए अब कहते हैं आगे, मोहे सेवा प्यारी पियू की, साहेब हो बैठो तुम। हे मेरे धाम के धनी, 100 बात की एक बात, पहले साहिबी को समझाया, बुजरकी को समझाया, उसके प्रतिफलों को समझाया, और अब क्या चाहिए, मेहर और इश्क चाहिए। और अब कहते हैं कि मेरे जीवन का सार इतना ही है कि मुझे मेरे धनी जी की सेवा करनी है, और कछु ना इन सेवा समान, जो दिल सनकूल करो पहचान। सेवा जीवो बीजो पदार्थ नथी। ये सारी जो ईगो को परित्याग करके जीरो ईगो के साथ में जो की हुई सेवाएं हैं, वो सेवा का महत्व इतना है सुंदर साज जी कि इस सेवा के जरिए धनी जी को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए सेवा की भांति अन्य प्यूरिफायर नहीं है। इंद्रावती सखी स्वयं इस दर्जे में पहुंचने के पश्चात भी कहती हैं कि मुझे तो एक मेरे धाम धनी की सेवा ही अत्यंत प्यारी है। धनी की सेवा करने के लिए ही धनी के वचनों का पालन करना आवश्यक है। धनी के वचनों का पालन करते हुए सतगुरु स्वरूप ने दी हुई जिम्मेदारी का वहन करती है इंद्रावती सखी, साथ को जगाती है इंद्रावती सखी। इस प्रकार से उन्होंने सेवा को अपने सिर पर लिया हुआ है। हम भी उनके जमात के हो करके उन्हीं के इस सेवा कार्य को हमें अपनाना है, किसी भी प्रकार से हो, चाहे इंद्रावती सखी की भांति ही न हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन सेवा के अंदर साफ दिल के द्वारा की हुई सेवा, निष्कपट भाव से, और किसी फल को चाहे बिना जो की हुई सेवा है वो सर्वोत्तम है। इसी सेवा को इंद्रावती सखी ने चाहा, हे धनी आप साहिब हैं, मुझे तो आपने शोभा दी साहिब होने की, मेरे दिल में बैठ करके साहिब आप हैं, आप साहिब होकर के विराजमान होइए। अति सुख पाऊं इनमें, मैं इसी बात में अत्यंत सुख को प्राप्त करती रहूंगी। किस बात में? करो बंदगी खसम, कि मैं मेरे खसम की सेवा करूं। खसम धनी जी को कहते हैं, खसम अपने सर्वस्व को कहते हैं, अपने माशूक को कहते हैं। हे मेरे प्रियतम, आप तो माशूक धाम धनी जी हैं, आप अपने दर्जा में विराजमान होइए और मैं आपकी सेवा करूं, इससे बड़ा अहोभाग्य कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए हे मेरे खसम, मुझे आपकी बंदगी, आपकी उपासना करने का जो लज्जत स्वाद है वह प्रदान कीजिए। इस सेवा के बिना मैं कुछ नहीं चाहती। सुंदर साजी, क्लियरली वी कैन सी, स्पष्ट रूप से नजर में आता है कि इंद्रावती सखी के सिर पर साहेबी तो दी गई, लेकिन वह उन साहेबी से अलग हो चुकी है। उन्होंने अपने आप को साहिब नहीं माना, उन्होंने भी धनी जी को ही यह साहेबी अर्पण कर दी, क्योंकि अपने सिर पर लेने लगेंगे तो यही बुजरकी, यही साहेबी मारेगी।
ये है इस प्रकरण के अंदर का निहित भाव, द कोर, द अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दिस चैप्टर। वो यही है कि धनी के प्रति जो भी करते हो वो सेवा और बंदगी की भावना से करिए, निस्वार्थपन से करिए। इसके बिना कोई और पदार्थ हो ही नहीं सकता जो धनी जी के निकट हमको लेकर जा सके। तो प्यारे सुंदर साज जी, यही बात अगर हमें समझनी हो कि ज्ञानी और प्रेमी का क्या अंतर है। उद्धव सिखापन देने के लिए गए थे ना ब्रजमंडल के अंदर, तब गोपियों ने उन्हें अच्छे प्रकार से समझा दिया कि प्रेम क्या होता है, बंदगी क्या होती है। और अंतिम फल ये हुआ कि वह उद्धव भी राधिका जी के चरण को प्रणाम करते करते चरण की धूली सिर पर पड़ जाए, इसी कामना से वह दोबारा लौट गया। योग और ज्ञान कुछ काम नहीं आया। रोम रोम के अंदर, सखियों के दिल के अंदर में केवल प्रेम ही प्रेम भरा हुआ था। इसी के कारण तो सुंदर साज जी, बंदगी का यह महत्व हो जाता है। जैसे कहा, ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ पल पल होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यह प्रेम की बात है उद्धव। वह गोपियां समझाती है कि ज्ञानी एक तरफ, प्रेमी एक तरफ। जो प्रेमी है वह अपने सिर को अर्पण करके बंदगी करेंगे, जो ज्ञानी है वो साहेबी लेकर के राज करना चाहेंगे। तो यही श्री इंद्रावती सखी ने कहा कि हे धनी, इश्क दीजिए मोहे अपना, इसी इश्क के द्वारा बंदगी करूं। साहेबी सिर पर न लूं, बुजरकी सिर पर न लूं। यही बात वे हम सभी को समझाती हुई अपने सिर पर लेकर के समझाती हैं। तो प्यारे सुंदर साज जी, इसी के साथ आज की मजल को हम यहीं पर विराम देते हैं। मोहे सेवा प्यारी पियू की, साहिब हो बैठो तुम, अति सुख पाऊं इनमें, करो बंदगी खसमा, करो बंदगी खसमा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।